रेल कॉरिडोर के मुआवजे का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इसका मुआवजा मात्र इस वीडियो के 2 महीने के अंदर लगभग उम्मीद जताई जा रही है आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का संभावित मुआवजा आप लोगों को बताने का मैं काम करता हूँ। मुख्य रूप से खरकोट है तो 1,80,00,000 रुपये संभावित मुआवजा रेलवे की तरफ से ग्रामीणों को दिया जाने वाला है। इससे अलावा जसोर खेड़ी की बात की जाए तो संभावित मुआवजा 1,20,00,000 रुपये मिलने की उम्मीद है। इससे अलावा मानोठी के मुआवजे की बात की जाए तो 1,50,00,000 मुआवजा मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जहाँ जहाँ स्टेशन बनेंगे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, सभी का संभावित मुआवजा आपको बताया जाएगा। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आपको ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के बारे में पूरी डिटेल बताना चाहते हैं। और काफ़ी लोगों के मैसेज बार फिर से आ रहे थे कि आप लोग बताएं कि मुआवजा कब तक आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मुआवजे की पूरी डिटेल बताई जाएगी कि कहाँ पर कितना संभावित मुआवजा आ सकता है और मुआवजा मिलने की संभावना कब तक जताई जा रही है। जिस प्रकार विभाग के काफ़ी अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनसे हमारी बात हुई, उसके बाद हमने मुआवजे के बारे में काफ़ी डिटेल निकालने की कोशिश की। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, वर्तमान में हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं आप लोगों को एक कैंप भी दिखाई दे रहा होगा। और सर्वप्रथम जिन लोगों को ये वीडियो जो देख रहे हैं, ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का आप समझने का काम कीजिए। इसके ये जो कैंप है, हम इसके दिल्ली साइड में खड़े हुए हैं, दिल्ली साइड से में खड़े हुए हैं और इसके बिल्कुल दिल्ली साइड के अंदर की तरफ से ऑर्बिट रेल कॉरिडोर को निकाला जाएगा। और ये मुख्य रूप से पलवल से लेकर सोनीपत तक की एक दूसरी चैन के रूप में दिल्ली को एक चैन पहराने का काम करेगा। मुख्य रूप से सोनीपत से स्टार्ट होकर पलवल तक और पलवल से सोनीपत तक का ये रेलवे का रूट आने वाले भविष्य में इस अक्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा और इस अक्षेत्र को एक ऊंचे बुलंदे पर पहुंचाने का काम करेगा। जिस प्रकार हरियाणा सरकार लगातार इस अक्षेत्र में इस मुआवजे को लेकर और मुख्य रूप से, जैसे आप लोगों को सर्वप्रथम मैं एक व्यू दिखा दूं, आप जो मेरे पीछे आपको वहां पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, उसी पॉइंट पर ये जसोर खेड़ी गांव का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी पॉइंट पर मुख्य रूप से जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण कार्य अभी कुछ 200 मीटर दूरी पर चालू हो चुका है, उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है और उसके मुआवजे और उससे होने वाले फायदे के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को बता दूं, अगर केएमपी के माध्यम से हम खरखोदा साइड में जाते हैं तो यहाँ से जसोर खेड़ी के इस पॉइंट से मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर मुश्किल से मारुति जहाँ पर बनने वाली है वो पॉइंट आने वाला है। तो यह पूरा एरिया जल्द डेवलप होने वाला है। और मेरे पीछे जो आप पीछे पॉइंट देखेंगे, उस पॉइंट पर मुख्य रूप से मैं आप इस क्षेत्र में जहाँ तक संभावना की बात की जाए और इस क्षेत्र में आप लोगों को बता दूं तो आईएसबीटी बस स्टैंड आने की संभावना इसी पॉइंट पर गांव जसोर खेड़ी में जताई जा रही है। अब ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के बारे में बता दूं, आप लोगों को बता देते हैं। मुख्य रूप से ये जो केएमपी हाईवे आप लोगों को मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इस केएमपी हाईवे को नीचे जो आपको ये घास दिखाई दे रही है, इससे पीछे की ज़मीन केएमपी हाईवे की है, क्योंकि केएमपी को भविष्य में और ज़्यादा चौड़ा किया जाना है। और उसके बिल्कुल जहाँ पर हम वर्तमान में खड़े हैं, इसी जगह से इसके बिल्कुल साइड मेरी सिधाई में अगर आगे तक आप देखें, इस साइड में मुख्य रूप से पलवल का रूट है और मेरे साइड के आप देखने का काम करें और इससे दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो खरखोदा और सोनीपत का रूट है। इस रोड इसके लाइन के बिल्कुल केएमपी के आगे तक चला जाएगा। यह मात्र हरियाणा क्षेत्र में है और यूपी साइड में अभी इस पर कोई विचार नहीं बना है। अब मुख्य रूप से मुआवजे पर बात करते हैं और बात करते हैं कि किस किस चीज़ें में और यहाँ पर क्या होने वाली है और कैसे क्या कितना संभावित मुआवजा किस क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले कुछ ब्रीफली बारीक चीज़ें आप लोगों को बता दें। ऑर्बिट रेल कॉरिडोर को पूरा करने का काम है, टारगेट 31 मार्च 2025 तक का है और यह 2 मार्गीय रेल मार्ग होगा। तो आप लोग समझें, इसमें जाने की रेल पटड़ी अलग और आने की अलग पटड़ियाँ होंगी। यह मुख्य रूप से मार्ग टोटल 121.7 किलोमीटर का मार्ग होगा जो सोनीपत से पलवल तक की दूरी तय करेगा। और यह मुख्य रूप से इंडियन गेज रेलवे प्रोजेक्ट है। यह रेल मार्ग केएमपी के साथ साथ हरियाणा क्षेत्र से गुजरेगा। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेल जो दौड़ेगी उसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की रहेगी और एवरेज स्पीड की बात की जाए तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी।
अगर स्टेटस की वर्तमान बात की जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका जमीन अधिग्रहण का काम हो चुका है, लेकिन लोगों का मुआवजा अटका हुआ है। और लोग बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग हमें बताने का काम कीजिए कि हमारा संभावित मुआवजा कितना आएगा और कब तक आएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, आपको संभावित मुआवजा भी बताने का काम किया जाएगा। इससे आगे इस ये जो रेलवे ट्रैक आएगा, रेलवे जो दौड़ेंगी यहाँ पर, इसका ऑनर इंडियन रेलवेज और हरियाणा गवर्नमेंट होगी। और टर्मिनी अगर बात की जाए तो पलवल और सोनीपत इसके पॉइंट्स होंगे। अब मुख्य रूप से सर्विस की बात की जाए तो इस पर दो प्रकार की सर्विस दौड़ेंगी। एक पैसेंजर रेल जो मुख्य रूप से जैसे चंडीगढ़ से अगर पलवल लोगों को जाना होता था तो पूरी दिल्ली को क्रॉस करके जाना पड़ता था, और दिल्ली के जाम का आप लोगों को पता ही है। तो उस जाम से मुक्ति पाने के लिए इस रेलवे ट्रैक को मुख्य रूप से बनाया गया, और ये केएमपी से सटा हुआ ट्रैक है। तो इस पर इसी पॉइंट पर एक बात और बता दूं, जहाँ पर हम गाँव जसोर खेड़ी में खड़े हैं, इसके पीछे पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लगभग वहां पर रेलवे स्टेशन तक आने की उम्मीद इस पॉइंट पर जताई जा रही है। अब इससे आगे मैं चर्चा करूं तो मुख्य रूप से बता दूं, ट्रैक गेज 5 फीट 6 इंच का होगा, और जिन अन्य लाइनों को यह जोड़ेगा, क्योंकि यह केएमपी के साथ साथ चला जाता है, और दिल्ली को लगभग आधी से ज़्यादा, दिल्ली को 70% लगभग दिल्ली को 3 ओर से घेरने का काम ये रेलवे ट्रैक करेगा। जैसे केएमपी इसके साथ साथ में गुजरता है, इसी प्रकार ये भी इसके साथ साथ में रेलवे ट्रैक गुजरेगा, और लोगों को काफ़ी इसकी सुविधाएँ होने वाली है। मुख्य रूप से सामान को पहुँचाने के लिए भी यहाँ पर मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी, और इस प्रकार इस क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा विकास होने वाला है। और बात की जाए जिन लाइनों को यह जोड़ेगा तो मुख्य रूप से दिल्ली रेवाड़ी लाइन को यह जोड़ने का काम करेगा। इससे अलावा दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन को भी यह जोड़ने का काम करेगा। दिल्ली रोहतक लाइन और दिल्ली अंबाला लाइन, ये मुख्य रूप से 4 मेन लाइनों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे ये चारों लाइन एक 5वें रेल मार्ग के माध्यम से एक दूसरे से भी जुड़ने का काम होगा। इससे आगे अगर बात की जाए तो SIIDC के सहयोग में बीच में मिला है। इससे आगे मैं बात करूं तो मुख्य रूप से ये दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग जो जिसका कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है उसको जोड़ने का काम करेगा। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, दिल्ली अमृतसर कटरा, जो इस पॉइंट पर यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, और मुख्य रूप से केएमपी से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे भविष्य में एक परियोजना और चल रही अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो मुख्य रूप से दिल्ली के रोहिणी से इस एरिया तक आएगा, और इस एरिया को जिस प्रकार NH1 का दबाव कम करने के लिए भी उस रोड का काम किया जा रहा है। और ये रेलवे ट्रैक भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा, क्योंकि अगर कटरा से कोई यात्री बसों के माध्यम से यहाँ तक आता है तो उससे आगे आने के बाद उन यात्रियों को यात्रा के माध्यम से, अगर रेल के माध्यम से हरियाणा के सोनीपत के से लेकर पलवल तक की यात्रा उनकी रेलवे के माध्यम से काफ़ी सुगम एवं सरल यात्रा होने वाली है। अब बात की जाए मुआवजे की तो आप लोग पॉइंट पर बने रहें। अब मुआवजा आप लोगों को बताने का काम बारीकी से किया जाएगा। रेलवे के मुआवजे के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बारीक डिटेल इस वीडियो में बतानी रह गई, जिसको मैं बारीकी से बता दूं। इसमें मुख्य रूप से ये जो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर पलवल टू सोनीपत बनने वाला है, इसमें कहाँ पर क्या ब्रिज बनेंगे, कितने फुट और ब्रिज होंगे, कितनी इसकी लागत होगी, तो वे डिटेल आप लोगों से साझा करना बेहद ज़रूरी है। काफ़ी लोग अपने मुआवजे से संबंधित वीडियो में जुड़ना चाहते हैं, और काफ़ी लोग यह जानना चाहते हैं कि उनकी ज़मीन का रेट कितना होगा, और कितने ट्रैक, कहाँ पर स्टेशन बनेगा, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनेंगी। तो आप लोगों को मैं सर्वप्रथम बता दूं, इसमें मुख्य रूप से टनल 4.88 किलोमीटर की एक टनल होगी। छोटे अगर नहरी ब्रिज, जैसे छोटी नहरें होती हैं या कोई बदरो ड्रेन टाइप होती हैं, उन पर छोटे ब्रिज बनाए जाते हैं, उन ब्रिजों की संख्या 195 होगी। और मुख्य रूप से बड़े नहरी ब्रिज, जिस प्रकार बड़ी नहरें, नदियाँ इत्यादि क्रॉस करती हैं, तो उसको क्रॉस करने के लिए रेलवे ट्रैक पर 23 बड़े नहरी ब्रिज बनाए जाएंगे। अगर छोटे अंडरपासों की बात की जाए तो छोटे अंडरपासों की संख्या 137 होगी, और बड़े अंडरपास जैसे केएमपी जैसे NH9 जैसे रोडों को क्रॉस करने के लिए बड़े जो अंडरपास बनाए जाएंगे उनकी संख्या 16 होगी। और रेलवे ओवर ब्रिज मुख्य रूप से 2 बनाए जाएंगे। फुट ओवर ब्रिज की बात की जाए तो फुट ओवर ब्रिज की संख्या इसमें मुख्य रूप से 3 रहने वाली है। और इसकी कुल लागत की बात की जाए तो 5,618 करोड़ लगभग इसकी कुल लागत आने वाली है, जो मुख्य रूप से भारतीय रेलवे और हरियाणा सरकार के साझा उपक्रम से यह काम जल्द पूरा होने वाला है। इससे आगे मैं पॉइंट पर बात करूं तो जहां पर इस ट्रैक पर जो स्टेशन बनने वाले हैं, सर्वप्रथम आप उन स्टेशनों के नाम सुन लीजिए, क्योंकि सबसे पहले स्टेशनों के नाम बताऊंगा मैं, उसके बाद मैं
आपको मिलने वाला संभावित मुआवजा भी बताने का काम करूंगा कि संभावित मुआवजा कहाँ पर, कितना संभावित मुआवजा लोगों को मिलेगा। इससे आगे की बात की जाए तो सबसे पहले न्यू परथला स्टेशन बनेगा। उसके बाद पलवल साइड से हम बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से सिलानी, सोना, धुलावट, चांदला, डूंगरवास, मानेसर, न्यू पातली, बाड़सा, देवरखाना, बादली, मांडोठी, जसोरखेड़ी, खरखोदा और तरकपुर मुख्य रूप से ये स्टेशन बनेंगे। अगर इन स्टेशन की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये स्टेशन बनने के बाद इस पूरे ऑर्बिट रेल कॉरिडोर की दिशा एवं दशा बदल जाएगी। आप इन स्टेशनों में मुख्य रूप से आप दोबारा सुन लीजिए। इसके बाद इन क्षेत्रों में मिलने वाला संभावित मुआवजा कब तक मिल जाएगा और कितना मुआवजा कहाँ पर मिलने की संभावना है वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो जैसे न्यू परथला, सिलानी, सोना, दुलावट, चंद्रा, डूंगरवास, मानेसर, पातली, बाड़सा, देवरखाना, बादली, मांडोठी, जसोरखेड़ी, खरखोदा और तरकपुर, यहाँ के हम संभावित मुआवजा आपको बताएंगे। अगर आपके आसपास में कई गांव ऐसे होते हैं, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन के आसपास का मुआवजा आप लोगों को बताएंगे कि कितना मिल सकता है। आप आसपास के रहने वाले हैं तो आप एवरेज लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका मुआवजा इनके आसपास के क्षेत्र से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यह सभी संभावित मुआवजा है। इस मुआवजे की कोई पक्की गारंटी नहीं दी जाती, क्योंकि सरकार इस मुआवजे को ऊपर और नीचे भी कर सकती है। तो सबसे पहले बात की जाए तो न्यू परथड़ा, जहाँ से पलवल साइड से हम बात करते आएंगे कि मुआवजा कहाँ कितना मिलेगा। न्यू परथड़ा में 1,80,00,000 तक मुआवजा मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे अलावा अगला स्टेशन जो सिलानी होगा, इसका मुआवजा लगभग 1,40,00,000 होगा। स्टेशन के आसपास का मुआवजा हम बता रहे हैं। इससे अलग मुआवजा अगर आपको किसी गांव, कोई गांव बीच में आता है जहां स्टेशन नहीं है, तो आप आसपास के स्टेशन का एवरेज लगाकर मुआवजा का अनुमान लगभग लगा सकते हैं। इससे आगे सोहना जो स्टेशन बनेगा, उसके आसपास का मुआवजा 1,80,00,000 रुपये होगा। इससे आगे जो दुलावट स्टेशन बनेगा, उसका मुआवजा 1,40,00,000 रुपये होगा। इससे अगला चंद्रा डूंगरवास जो स्टेशन बनेगा, वहाँ का मुआवजा 1,40,00,000 होगा। मुख्य रूप से आप देख रहे हैं लगभग करोड़ों में जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर करोड़ों के आसपास में डट रहा है, पर लगभग संभावना यही जताई जा रही कि मुआवजा 1 करोड़ से ऊपर ही आएगा। इससे आगे मानेसर की बात की जाए तो मुआवजा लगभग 2 करोड़ होगा। और पातली की बात की जाए तो मुख्य रूप से न्यू पातली जो स्टेशन बनेगा, वहाँ पर मुआवजा 1,60,00,000 रुपये होगा। इससे अलावा बाड़सा की बात की जाए तो बाड़सा में मुआवजा 1 करोड़ रुपये होगा। इससे आगे बादली देवरखाना की बात की जाए तो देवरखाना का संभावित मुआवजा 1 करोड़ रुपये होगा। इससे आगे बादली की बात की जाए तो बादली का संभावित मुआवजा 2 करोड़ रुपये होगा। इससे आगे मांडोठी के मुआवजे की बात की जाए तो संभावित मुआवजा 1,50,00,000 रुपये होगा। इससे आगे बात की जाए जसोरखेड़ी की तो मुआवजा 1,20,00,000 रुपये होगा। और लगभग इससे आगे खरखोदा लगभग संभावित मुआवजा 1,80,00,000 रुपये होगा। और इससे आगे आखिरी जो स्टेशन तरकपुर होगा, वहाँ का संभावित मुआवजा लगभग 1 करोड़ होगा। तो इन सभी से ये जो मुआवजा हमने आपको बताया, आप वीडियो में दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। मुआवजा बताया गया है, ये मुआवजा मुख्य रूप से हमने रेलवे के अधिकारियों द्वारा संपर्क साध के उन्होंने अनुमानित और संभावित मुआवजा बताया है। इस मुआवजे की कोई गारंटी नहीं होती कि ये कम भी हो सकता है और ये कुछ बढ़ भी सकता है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, आपका संभावित लगभग मुआवजा हमने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस मुआवजे के आने की लगभग संभावना, जो इस मुआवजे के आने की लगभग संभावना जताई जा रही है, वो संभावना लगभग 2 महीने, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के लगभग 2 महीने के अंदर संभावना जताई जा रही है कि आप लोगों को आपकी ज़मीन का मुआवजा मिल जाएगा। और ये ऑर्बिट रेल कॉरिडोर है जिस प्रकार हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, इस वीडियो को आप लोगों ने देखा और संभावित मुआवजा हमने आप लोगों को बताने का काम किया, तो इस वीडियो में जुड़े इसके लिए आप सभी का आभार। आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।